बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। तो कल हमने जो लेक्चर था उसमें ऑरल कैविटी के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम लेंगे स्टडी फेनिक्स के बारे में। एज़ोफेगस के बारे में, स्वॉल्विंग प्रोसेस के बारे में एंड पेरिस्टाल्सिस के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब तुम्हारे जो ओरल कैविटी ना, इसके अंदर जो है वो दो तरह के मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पहले बात करूँगा। एक हमारे पास जो है वो कहलाता है हार्ड पैलेट, और दूसरा आपका कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, आप लोगों का ये वाला हिस्सा, ठीक है, जुबान से ऊपर जिस आप लोगों का हार्ड पैलेट कहलाता है, और जहां पर आपका जो है वो आखिरी दाढ़ है ऊपर नीचे, जैसे आप नीचे की तरफ यहां से जाते हो अंदर से, तो वहां पर आगे हमारे पास है सॉफ्ट पैलेट का एरिया। जहां से तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है तो वहां पर आगाज होता है फेनिक्स का। किसका आगाज होता है? फेनिक्स का होता है। ठीक है ना। और तुम्हारी फेनिक्स जो है ये तुम्हारी जो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर की जो हड्डी है, यहां तक जाके खत्म हो जाता है, यानी इस जगह पर। जैसे यहां पर होता है तो यहां पर नीचे दो रास्ते बन जाते हैं। समझ आ रही है कि जहां से तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है वहां से तुम्हारा फेनिक्स का एरिया शुरू हो जाता है। यहां से मैं इसको दिखा रहा हूं कि ये पीछे से तुम्हारा सारा सॉफ्ट पैलेट है, यहां से आप लोगों का फेनिक्स का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। अब फेनिक्स जो है ये हमारे पास कॉमन वे है। फेनिक्स क्या है? कॉमन वे है फूड के लिए एंड एयर के लिए, कि खुराक और हवा इसी रास्ते से जो है वो आपके स्टमक में और आपके लंग्स में दाखिल होता है। जैसे मैं बताया कि तुम्हारा शोल्डर का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है ना, अभी जैसे मैंने तुम लोग को पॉइंट आउट किया है, तो वहां पर फौरन हमारे पास दो रास्ते बन जाते हैं। ये बारीक सी दो ट्यूब्स होती हैं, दो रास्ते बन जाते हैं। उसमें एक रास्ता कहलाता है फूड ट्यूब। कौन सा रास्ता होता है? फूड ट्यूब का। और सेकंड हमारे पास होती है एयर ट्यूब, जिसे तुम ट्रैकिया भी कह सकते हो। एयर ट्यूब को क्या बोल सकते हो? बड़ा समझ आ रही सबको मेरी बात की कि हमारे पास फेनिक्स जो है वो कॉमन वे है किसके लिए? खुराक के लिए और हवा के लिए। ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है कि दो रास्ते बनते हैं, यहां मैं अलग से दिखा रहा हूं। ठीक है,
एक को मैंने बोला है फूड वे और दूसरा हमारे पास कहलाता है एयरवे। आप लोगों की जो फूड वे है या एयरवे है, इसके ऊपर ये ओपनिंग मौजूद होती है यहां पर, ठीक है ना। ये साथ साथ होते हैं, मैं थोड़ा डिस्टेंस देके बनाया, ये साथ साथ होती हैं। तो ऊपर इसके इस तरह पोर होता है। ये जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं ग्लॉटस। इन ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ग्लॉटस कहा जाता है। और कुदरत ने इनके ऊपर एक जो है वो फ्लेप, एक पर्दा बनाया हुआ है। ये पर्दा हमारे पास कहलाता है एपिग्लॉटस। क्या कहलाता है? ये एपिग्लॉटस कहलाता है। और ये जो एपिग्लॉटस होता है ये हमारे पास बना होता है कार्टिलेज का, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब जब ऊपर से फूड आ रही होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एपिग्लॉटस होता है फौरन हवा के ऊपर, जो हवा वाली नाली है उसके ऊपर आ जाता है, ताकि खुराक का कोई ज़रा जो है तुम्हारी हवा की ट्यूब में दाखिल ना हो सके। और जब तुम्हारी हवा आ रही होती है तो ऑटोमेटिकली ये पर्दा उठ के कहाँ पे चला जाता है? आपके फूड वे के ऊपर चला जाता है। ये जिससे मैंने फूड ट्यूब बोला है या फूड वे बोला है, ये हमारे पास कहलाता है एसोफेगस। क्या कहलाता है? ये एसोफेगस कहलाता है। जहां से आपकी फूड ट्यूब शुरू होती है, जहां जाके वो स्टमक के साथ लगी हुई होती है, वो सारे का सारा रास्ता आपका क्या कहलाता है? एसोफेगस कहलाता है। बड़ा समझ आ गई सबको मेरी बात की? उसे हम क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं, यानी माउथ ऑफ स्टमक। ये सारी वो लंबी नाली होती है जिसे फूड वे बोला है। ये मैं यहां पर अलग करके दिखा रहा हूं। जो आप लोगों का स्टमक का माउथ है उसे क्या बोला जाता है? एसोफेगस कहा जाता है। अब एसोफेगस के जरिए खुराक जो है तुम्हारी जो स्टमक है उसके अंदर एंटर होता है, ठीक है। मतलब यहां से नजर नहीं आ रहा तो मैं यहां पर दरमियान में करके तुम्हें बना रहा हूं ये, ताकि तुम्हें वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ जाए। अब जैसे ही फूड तुम्हारे एसोफेगस के जरिए स्टमक के अंदर उतरती है, तो स्टमक का जो पहला पोर्शन होता है इसमें मौजूद होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, जिसे कार्डिक टिश्यूज भी कह सकते हो। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो जैसे ही खुराक आपके स्टमक में दाखिल होती है तो इनमें जो है कंट्रक्शन और आप लोगों की रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। ये जो मूवमेंट आपके स्टमक में पैदा होती हैं, इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये वही मूवमेंट है जिसके जरिए खुराक जो है वो स्टमक से होती होती तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन इवन के एनस तक जो है वो पहुंच जाती है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से। तो ये मूवमेंट जो है उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब तुम्हारे स्टमक के अंदर जो है वो खुराक उतरना शुरू होती है। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। बड़ा समझ आ गई यहाँ तक मेरी बात की सबको? तो ये मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं जो स्टमक है उसके बारे में बातें करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।